मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में चुनावी तपिश एक बार फिर बढ़ गई है। पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह सोमवार को निर्वाचन आयोग के दफ्तर पहुंचे। उनके साथ पूर्व मंत्री पीसी शर्मा समेत कांग्रेस के कई दिग्गज नेता मौजूद रहे। दिग्विजय सिंह ने आरोप लगाया कि विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर की प्रक्रिया में भारी अनियमितता बरती गई है। उन्होंने सीधे तौर पर बीजेपी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि सरकारी दबाव में मतदाता सूची में फर्जी नाम जोड़े गए हैं और असली मतदाताओं के नाम काट दिए गए हैं। हैरान कर देने वाली बात यह रही कि दिग्विजय सिंह उन मकान मालिकों को भी लेकर पहुंचे जिनके घर के पते का गलत इस्तेमाल हुआ है। शिकायतकर्ता मकान मालिकों का कहना है कि उनके परिवार में मात्र 6 से 7 सदस्य हैं, लेकिन नई मतदाता सूची में उनके एक ही मकान नंबर पर 30 से ज्यादा वोटर्स दर्ज दिखाए गए हैं। यह पूरी शिकायत भोपाल की नरेला विधानसभा से जुड़ी है। दिग्विजय सिंह ने आयोग को गड़बड़ी के पुख्ता सबूत सौंपे हैं। मुलाकात के बाद उन्होंने चुनाव आयोग का आभार व्यक्त किया और कहा कि उन्हें कार्यवाही का ठोस आश्वासन मिला है। ऐसा है, हमारे पास फुल वीडियो रिकॉर्डिंग है, उसको मनोज शुक्ला जी और पीसीसी विधिवत रूप से उसको रिलीज करेगी, ठीक है। लेकिन हमें इस बात की खुशी है और हम आभारी हैं माननीय चुनाव आयोग के, झा साहब के, हमारे आयुक्त महोदय के। उन्होंने हमें समय दिया और गंभीरता से लिया है और स्वीकार किया कि इसकी जांच करने के बाद अगर कोई दोषी पाया जाता है, नियम और कानून का उल्लंघन किया गया है, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे, ठीक है। और एक गौर आकाश गौर, इन लोगों ने कंप्लेंट की, बीजेपी के पदाधिकारी हैं और ये कादिर भाई वहाँ रहते हैं 1980 से पूरा परिवार, इनके पूरी परिवार के नाम काटने के लिए बीजेपी के पदाधिकारी दिया। इसकी हमने एफआईआर थाने में कराई, एसीपी के सामने की और एसडीएम के सामने लिखित वो दिया वहाँ पर, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस तरह से फॉर्म नंबर 7 इस पर सैकड़ों की तादाद में 5000 लोगों के नाम काटने के लिए दिए। इसमें मेन जो नाम है या तो वो अल्पसंख्यक है या एसटी है, आदिवासी है, इन 2 कैटेगरीज को काटने के लिए दिए। और इसमें प्रिंटेड फॉर्म थे, इनके प्रिंटेड फॉर्म बीजेपी कार्यालय से दिए गए और उस पर ये आपत्तियाँ दर्ज की गई पूरे दक्षिण में, मैं तो कहूँगा पूरे भोपाल और पूरे मध्य प्रदेश में। कहाँ रहते हैं? आराम से सूरज नगर रहता हूँ। क्या कुछ शिकायतें थी आपकी? हमारी ये शिकायत थी कि हमारे नाम काटने के लाने वो दिए थे उन लोगों ने। काट दिए नाम आपके? वो अब कह नहीं सकता कटा है या नहीं कटा, अभी मैंने देखा नहीं। हाँ, आपत्ति दी है ना? आपत्ति दी थी। रतन कॉलोनी करोद का रहने वाला हूँ, 75 मोहनलाल साहब, रतन कॉलोनी करोद 75 वार्ड नंबर। मेरे मकान में 65 नाम जुड़े थे फर्जी, जिसमें शिकायत करी तो 47 नाम जुड़े हुए हैं, उसको हटवाने के लिए हमीर सिंह यादव आ जाओ। सिंह यादव नाम है। पूरा कहाँ के रहने वाले हो? क्या रतन कॉलोनी वार्ड नंबर 50 मकान नंबर 21। कितने नाम जुड़े हैं आपके? 43 बता रहा जो अभी लिस्ट लेके आए शुक्ला जी के 43 नाम जुड़े। 4 वोट के अलावा 5 घर में कितने लोग रहते हैं? 4 सदस्य। क्या शिकायत कर दी आपने? यही कहते सर, इनसे बोला हमने काट दीजिए आप। मैं 2007 से रतन कॉलोनी करौद में अपने मकान में रह रहा हूँ। एसआईआर से पहले हमारे घर में फर्जी 70 नाम जुड़े हुए थे। मैंने बीएलओ से एसआईआर के समय कहा कि हमारे जो फर्जी नाम हटाए जाएं। जब एसआईआर होकर निपटी, हमारे कुल परिवार के 8 सदस्य हैं। एसआईआर के बाद हमारे 8 सदस्यों के बावजूद 42 नाम फर्जी और जुड़े हुए हैं, जो हम उनको जानते नहीं हैं इस मोहल्ले के। उनको 42 नाम विभिन्न जातियों के हैं। तो जब एसआईआर में इतना अंतर आया कि 70 से 42 रह गए, यही मध्य प्रदेश सरकार ने एसआईआर में सुधार किया। किसके ऊपर शक है? किसने आप लोगों के नाम जो है जुड़वाए हैं एसआईआर में? हमें किसी पे शक नहीं है, हमें तो जो काम करने वाले उन पे शक है। उनने जोड़ कैसे लिए? मैं जो है इंजीनियर रहा हूँ, मैंने 43 साल गवर्नमेंट की सर्विस की है। मैं ARO रहा हूँ, RO रहा हूँ। जब तक हमारी सहमत नहीं होगी कोई नाम कैसे जोड़ देगा? फर्जी नाम जोड़ सकता है क्या? क्या आश्वासन मिला? शिकायत कर दी? शिकायत मैंने कर दी है, एफिडेविट दे दिया। अब जो भविष्य में होगा उसकी भविष्य में जानकारी मिलेगी। मैंने कहा कि या तो मेरा
मकान नंबर गलत है तो मकान नंबर में सुधार करो। यदि 10 नंबर मकान के 2 मकान हैं तो उनमें सुधार करो, या फिर हमारे मकान में से इन फर्जी नामों को हटाया।